अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। तमाशा सीजन 4 एलिमिनेशन स्पेशल। आइए रिव्यू करते हैं। शुरू में सभी घबराए हुए थे। आज एलिमिनेशन था, वो भी डबल एविक्शन था और सबको लग रहा था कि उनका नंबर आ सकता है। लेकिन वहीं पे सैफ का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे था। उन्होंने एक पूरी पॉलिटिशियन की तरह तकरीर ही कर डाली कैमरे को देखते हुए, और वो बहुत खुश भी थे। बहुत उनको कॉन्फिडेंट था कल अकील के जाने के बाद कि वो नहीं जाने वाले। लेकिन जहां पे सैफ तकरीर कर रहे थे उसके पीछे बैकग्राउंड में दिखाया गया कि सारे लोग हैं। अच्छा, सैफ को शेर और दिलों का वजीर बनाने में उन सपोर्टिंग कैरेक्टर का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है जो पीछे बैठे थे। क्योंकि अगर आपको किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जब वो इससे बोल रहे थे और चिल्ला रहे थे सैफ, तो पीछे से सब उनको कमेंट पास कर रहे थे। और जब सब एक झुंड होके आते हैं तो लाजमी बात है कि ये यही लगता है कि एक शेर है और बाकी सब झुंड में शिकार करने गीदड़ आए। और वही हुआ कि एक के बाद एक कमेंट शुरू हुआ, फिर वो सैफ और ज्यादा हाईलाइट हो गए। तो इनको सैफ को सैफ बनाने में गलती घर वालों की भी सबसे ज्यादा है। कंटेस्टेंट बाकी भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन वो पर्सनैलिटी उनकी इस तरह बाहर इसलिए नहीं आई क्योंकि बाकियों ने मिला के उनको सैफ बना दिया। जैसे मलाइका ने भी कहा कि अगर आप लोग बार बार नहीं बोलते तो वो बात नैरेटिव नहीं बन जाती। लेकिन यही हुआ। और फिर ओवर कॉन्फिडेंस की अगर मैं मिसाल दूं आपको, तो वो दानिया और ज़ैनब है। दानिया को इतना कॉन्फिडेंट था कि वो आज नहीं जाएंगी कि उन्होंने पैकिंग ही नहीं करी, और ना ज़ैनब ने। ज़ैनब को लगता है कि इतना मैं ज़्यादा मशहूर हो गई हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी। पाशा सलामत आए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले सैफ और ज़ैनब को उठाया। अच्छा, यहाँ पे सैफ को अगर वो अकेले उठाते तो वन साइडेड मैच नजर आ जाता कि सैफ ही जीतने वाले। इसलिए उन्होंने साथ में ज़ैनब को भी खड़ा किया और ज़ैनब को कहा कि आप दोनों सेफ हो गए। वरना मुझे नहीं लगता कि जितने वोट सैफ को मिले होंगे उतने ही ज़ैनब को मिले होंगे। फिर उन्होंने यासीन और महम को खड़ा किया। बिल्कुल सही था, वो दोनों डिजर्विंग थे, उनको नहीं जाना चाहिए था। यासीन जा सकते थे क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है। लेकिन आज शॉकिंग इविक्शन हुआ। शॉकिंग इसलिए क्योंकि कल तक दानिया की बहुत तारीफ की जा रही थी। उनकी वीडियो भी जो व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी बहुत अच्छा दिखाया गया था। ये अचानक ट्विस्ट हुआ कि दानिया निकल गई। निकलना चाहिए था बिल्कुल। जैसे मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि मैडी, दानिया, मुस्लिम, कंवल ये कुछ नहीं कर रहे, और यही आज का रिजल्ट था कि दानिया और मैडी निकल गए। मुझे मैडी का तो लग रहा था कि वो जाएंगे, लेकिन दानिया के कल के रिव्यू और व्यूवर्स पॉइंट पे और अकील की बात से मुझे नहीं लगा था कि वो जाएंगी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि वो गई क्योंकि उनका कोई गेम नहीं था। फिर बादशाह सलामत थोड़ी देर बाद फिर आए और उन्होंने गेम समझाया कि हुर्फ तहजी आपको करनी है आज और वर्ड्स बनानी है। पहले भी सीजन्स में हो चुका है और बहुत अच्छा लोग खेलते हैं जिनकी उर्दू अच्छी है। तो 3 टीमें थी और सैफ, मलाइका, यासीन। मलाइका सही कहते हैं लोग कि दल बल्लू या फ्लिपर या धोखेबाज, वो जो भी कहलाए जाएं। आप इतनी अच्छी एक्सेंट में इंग्लिश बोलती हैं, फिर आप एकदम उर्दू में आ जाती हैं। आपकी तो उर्दू भी बहुत अच्छी है, ये आपका टैलेंट है। मैं बेसिकली आज यहाँ इनका टैलेंट ही कहूंगी क्योंकि बहुत अच्छी उन्होंने उर्दू आज गैस की। एक एक लफ्ज उनका सही था, कहाँ छोटी है, कहाँ बड़ी है, कौन सा वाला है आएगा, बहुत अच्छा गैस किया। और सैफ ने भी, यासीन को नहीं आता था। यासीन ने कहा भी कि मुझे लेक्चर्स के बुलाते थे बैल ही बजाने के लिए, तो यासीर को इतना अच्छा नहीं आता था। ओमी हालांकि थिएटर कर चुके हैं इतने साल, लेकिन ओमी से भी नहीं हो सका। और दूसरी टीम में मुस्लिम और ज़ैनब और कंवल तीनों ही सही से खेल रहे थे, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम खेल रहे थे। वन साइडेड सैफ, मलाइका और यासीन 600 पॉइंट राशन के जीत गए, और बाकी जो 2 टीमें हारी थी उनको दोनों को कंक्लूडेडली 300 पॉइंट्स मिले। फिर राशन आया और सैफ ने दिल भर के मुर्गी मंगवाई, 10 किलो मुर्गी मंगवाई। उन्होंने कहा अब तो हम मुर्गी ही खाएंगे, और पानी पीता ही कौन है, अब तो पिया जाएगा दूध। तो बड़ा ही अच्छा आज का माहौल था। उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनसे शेयर किया है, वो उसको ले रहे हैं।
और जो जलने वाले हैं वो तो जलते रहेंगे। कुछ लोग जैसे कि बादशाह सलामत ने कहा कि जीत के सेफ हो जाते हैं वरना उनकी वोटिंग इतनी नहीं है। वो सीधा सीधा इशारा मुस्लिम पे था कि मुस्लिम सेफ हो जाते हैं हर बार, वरना मुस्लिम भी बॉटम 2 में आते हैं। और मैडी भी बहुत दिनों से बच रहे थे और उनका कोई गेम तो था नहीं। तो बहुत ही अच्छा इविक्शन था आज का। दोनों बिल्कुल जो नॉन डिजर्विंग थे वही निकले हैं। कंवल और महाम की भी लड़ाई हो गई। कंवल को जब से कल से कहा गया है कि कंवल आप इंडिविजुअली नहीं दिख रही हैं, तो कंवल की थोड़ी बहुत नोक झोंक हर एक से हो रही है। खाने पे भी कंवल की हो गई और उन्होंने सैफ से भी कहा कि तुमने मुझसे इस तरह बात की, इस तरह तुम्हें मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सैफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर था कि भाई जो चीज़ जहाँ मुझे इंस्टेंट लगती है मैं बोल देता हूँ। और फिर महाम से जब उनकी हुई, मुस्लिम को कल अकील समझा के गए, लेकिन मुस्लिम वैसे ही गधी और गधे और ये सभी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई ख़ास उनकी लैंग्वेज पे, महाम की लैंग्वेज पे नहीं असर पड़ा। और ये असर उनको बाहर आने के बाद पता चलेगा, जब लोग उनको काम नहीं देंगे। होप्स हो कि उनको काम मिले, सभी को मिले, रोज़ी अल्लाह सबको दे। देखते हैं अब इस हफ्ते कौन 2 लोग जाएंगे, क्योंकि जो भी सेफ होता जाएगा वो फाइनलिस्ट हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। हमारे सलमान को दें इजाज़त इनसाइड विद मारिया के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।